हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का 6th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन। तो जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो सबसे ऊपर हम लोगों के जहन में जो नाम आता है वो है चाइना। बिकॉज वी नो दैट चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है? चाइना में। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रेट कंट्री, हमारा इंडिया। इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। बट आजकल 1.3 बिलियन मतलब 130 करोड़ प्लस हो गई है पॉपुलेशन। सो इस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो थोड़ा बहुत डिक्रीस आया है, क्योंकि 2001 से 2011 में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी। बट अगर हम लोग 2011 से 2020 तक की बात करें तो कम पॉपुलेशन बढ़ी है, तो कंट्रोल हुआ है थोड़ा सा। बट अगर हम लोग ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की पॉपुलेशन है 19 करोड़, और सेंसस 2010 के हिसाब से। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। वो 5th पॉपुलस कंट्री मतलब कि 5वें नंबर पे आती है वो। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पे रहता होगा ब्राज़ील में, क्योंकि कम पॉपुलेशन है और ज़्यादा ज़मीन है। इंडिया की बात करें तो हम लोगों के पास बहुत ही कम लैंड एरिया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बट हम लोग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है हम लोगों की। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। सो लोग कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। हम लोग कैसा है, हम लोग आप देखेंगे महानगरों में, मतलब महाराष्ट्र में अगर हम लोग जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे देखें तो घर कितने नज़दीक नज़दीक में बने हुए हैं, ऐसा लगता है सब लोग एकदम कंजस्टेड हैं। तो ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ नॉट नॉर्मल, अगर पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है तो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन पर ही तो डिपेंडेंट है सब कुछ। आपके पास लोग होंगे तभी तो आप इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस ला पाओगे। तो अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब पॉपुलेशन में क्वालिटी है, क्वांटिटी डजेंट मैटर। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके आपके पास समझ लीजिए 2 ताकतवर लोग हैं तो वो 20 के बराबर हैं। आपके पास 20 लोग हैं, क्वांटिटी है बट उसमें क्वालिटी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। सो बहुत ही जो 20 लोग हैं उन पे जो 2 लोग थे वो भारी पड़ेंगे, बिकॉज दे हैव क्वालिटी एंड यू हैव क्वांटिटी। सो क्वालिटी ज़रूरी है दोस्तों। तो नेशन की अगर इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस करनी है तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के पॉपुलेशन ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील के पॉपुलेशन के बारे में। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश के साइड में हम लोग देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंस है। ये कौन सा मेथड है? ये डॉट मेथड है दोस्तों, पॉपुलेशन को दिखाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और थोड़ा बहुत राजस्थान साइड में भी कम है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कम है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कम है। बट अगर हम लोग यूपी की बात करें, बिहार की बात करें हम केरला की, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से, यहाँ पे आपको और बेटर समझ में आएगा क्योंकि इसको क्लोरोप्लेथ मेथड के हिसाब से आपको दिखाया गया है। तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब की बात करें तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। वाइल ऑल अदर स्टेट्स हैव अ वेरी डेंस पॉपुलेशन। डेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने बोला गया है। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, बिकॉज मैंने बता ही दिया है कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन कौन से स्टेट में कम। तो चलिए हम लोग जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट एवर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपसे पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको दिया गया है समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अराउंड 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, जैसा कि मैंने बताया था। और इंडिया 100% लैंड में से, जो पूरे वर्ल्ड में लैंड है उसमें से 2.41% लैंड एरिया ही ऑक्यूपाई करती है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5% सपोर्ट करती है वर्ल्ड में। इसके कारण जो इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब कि आप अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया निकालोगे इंडिया का, समझ लीजिए ये 1 स्क्वायर है, और अगर हम लोग इसकी साइड की बात करें तो ये 1 किलोमीटर है। तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये इतने एरिया में आपको 382 पर्सन घूमते हुए रहते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का। वहीं अगर ये उल्टा होता, मतलब 17.5% लैंड होता,
और 2.41% पॉपुलेशन होता तो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और हम लोग एकदम कंफर्टेबल लाइफ में रहते हैं। सो इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया की बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवन, मतलब कि कॉमन तरीके से नहीं बल्कि अनयूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। फिजियोग्राफी, क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, क्योंकि अगर वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, क्लाइमेट ख़राब है पॉपुलेशन कम रहेगी। फिजियोग्राफी इज़ नाइस देन पॉपुलेशन विल बी मोर, फिजियोग्राफी इज़ वर्स्ट देन पॉपुलेशन विल ऑल्सो बी लेस। तो फिजियोग्राफी अगर अच्छी रहेगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, अगर फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, वाटर अवेलेबल है तो ह्यूमन सेटलमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा बहुत सारे सेंचुरीज़ में, मतलब कि कई सौ पॉपुलेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब कि लोगों के रहने के स्थान। ड्यू टू फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट कॉन्सनट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस, मतलब कि कहीं कहीं पर जहाँ पे फार्मिंग होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जो एरिया एकदम डेवलप्ड होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सनट्रेटेड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है एक ही जगह पे। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा। हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में पॉपुलेशन कॉन्सनट्रेटेड है। वाई इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड? बिकॉज मुंबई इज़ वन ऑफ द वेल डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि मुंबई में सब कुछ डेवलप्ड है, ट्रेड का पूरा सिस्टम है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करें वो भी डेवलप्ड है, फार्मिंग भी होती है। तो मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो हर एस्पेक्ट से डेवलप्ड है। तो पॉपुलेशन वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड हो जाती है ताकि लोगों को जॉब मिले, लोगों को घर मिले, सब कुछ उन्हें हासिल हो, सभी फैसिलिटीज़ जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सनट्रेटेड हो जाती हैं। वहीं हम लोग अगर महाराष्ट्र के गाँवी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की, जहाँ पे गांव है, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे तो सिर्फ फार्मिंग है और लोग फार्मिंग आज के टाइम पे करने नहीं चाहते हैं। भले ही उनको मालूम है कि फार्मिंग के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, बट दे डू नॉट लाइक फार्मिंग। सो इसके कारण हम लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। कॉन्ट्रेरी वहीं पे बताया गया, जैसा माउंटेनस हिली रीजन्स है और डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जो डेंसिटी है वो स्पार्स है। स्पार्स मतलब अलग अलग है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड एकदम है ही नहीं, क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है, एब्सेंस है फैसिलिटीज़ का और लाइफ जीना भी टफ है, सर्वाइवल मुश्किल है वहाँ पे। अब बात करते हैं ब्राज़ील की पॉपुलेशन की। तो ब्राज़ील का आप लोग देखोगे तो चलिए, डॉट मेथड आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, सो आई एम गोइंग टू टीच यू विद द सिंपल मेथड दैट इज़ क्लोरोप्लेथ। सो हियर यू कैन सी दैट येलो हम लोगों को दिखाता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 50 से कम, तो 50 से कम आप लोग देखोगे तो पूरा ब्राज़ील ही 50 से कम पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है। ये देखिए, सोचिए कितना कम। और मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, वो है साओ पाउलो। साओ पाउलो और रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो इवेंचुअली एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहती ही है। सो इन दोनों को अगर हम लोग हटाएं तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है ब्राज़ील में। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, कहाँ की? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, वर्ल्ड की नहीं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन 19 करोड़ है। आई टोल्ड यू दैट बिकॉज 2010 की जनगणना जब हुई थी तो 19 करोड़ पॉपुलेशन थी और ये 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। वर्ल्ड की बात करें तो 5वें नंबर पे आती है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो पहले नंबर पे आती है। ब्राज़ील जो है वो 5.6% लैंड ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड का, बट पॉपुलेशन सिर्फ 2.78%, मतलब उसका जस्ट आधा ऑक्यूपाई करता है। जैसा मैंने बताया था कि इंडिया में अगर वैसा होता तो अच्छा होता, वैसे ही ब्राज़ील में देखिए उल्टा है, ये लैंड एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, पॉपुलेशन कम सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ कंफर्टेबल लाइफ इन ब्राज़ील। और डेंसिटी जो है ब्राज़ील की वो 23% पर स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की बात करें तो 382 था, सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 382 और 23। ऐसे डिफरेंस को समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास 23 चॉकलेट है, आपके दोस्त के पास 382, सोचिए कितना फ़र्क है। सो इसीलिए ब्राज़ील ज़्यादा अच्छी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। बट अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ब्राज़ील में पॉपुलेशन भले ही कम है बट उसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट। नाउ टेक अ लुक एट दिस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, इंडिया में भी अनइवन ही था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियंस हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो कॉल्ड एज कोस्टल लोलैंड्स।
अगर हम लोग बात करें तो जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहीं पे 300 किलोमीटर के दायरे में ही आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ब्राज़ील की आ गई है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि ब्राज़ील की जो पूरी पॉपुलेशन है वो यहीं पे इकट्ठी हो गई है। ऐसा क्या कारण है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर्स ये सब वेल डेवलप्ड थे। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हियर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो अमेज़ॉन बेसिन बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल है, एक्सेसिबिलिटी और डेंस फॉरेस्ट है। ये सब बैरियर्स है, मतलब रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ये सब जब तक रहेंगे तब तक ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप नहीं हो सकता। इसके कारण वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सेटलमेंट कम है तो पॉपुलेशन तो कम रहेगा ही। और जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का वो लेस पॉपुलेटेड है, इसीलिए जो डेंसिटी है पॉपुलेशन के हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील की वो मॉडरेट है, मतलब मीडियम है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो जगह दी गई है। वहाँ पे बोला है कि आप लोग डेंसिटी कैलकुलेट करो। ये आपको स्क्वायर दिए गए हैं, इसमें जितने पर्सन होंगे उतनी डेंसिटी होगी। सो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 80 लोग हैं और 16 यहाँ पे बॉक्सेज हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई। आई वॉन्ट टू नो 16 एट जा 128, यस, मतलब 1280 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी है। और यहाँ पे देखें तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लोग हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इंडिया और ब्राज़ील के तरीके से आपको दिखाया गया था। नाउ अगर हम लोग को यहाँ पे पार्ट दिया गया व्हाट इज़ सेक्स रेशियो। अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें, मतलब आपका जेंडर का रेशियो। सेक्स रेशियो का डेफिनेशन है, सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन। मतलब कि कितनी फीमेल्स हैं, हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। और इंडिया की बात करें तो ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में कम है, बट ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे ये रेशियो ज़्यादा है। मतलब क्यों यहाँ पे कम है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन देख सकते हैं। तो ब्राज़ील का अगर हम लोग रेशियो देखें तो 1000 से ज़्यादा है और 2001 से 2011 में बढ़ा भी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, ये तो भाई 1000 से 950 से भी नीचे था और नीचे चलता ही चला गया। लास्ट में थोड़ा सा चढ़ाव आया है पर आज भी वो उतना ही कम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्राज़ील में फ़ीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में कम है। तो इनके कारण क्या है दोस्तों? इनका कारण आप लोग जानते होंगे कि पहले लोग जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट कराया करते थे, जिसके कारण जब उन्हें पता चल जाता था दैट द न्यू वन इज़ अ गर्ल, सो उन लोग उसे मार देते थे। वी कॉल्ड एज फीमेल फोर्टिसाइड। इसके कारण उनकी जान चली जाती थी और इसके कारण इंडिया में कम है। ऐसा आज ही नहीं, बहुत ही दिनों से हुआ करता था। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ये ग्राफ क्या दिखाता है कि जो वुमेन्स है ब्राज़ील में वो हमेशा मेंस से ज़्यादा रही हैं, जबकि इंडिया में एक बार भी वीमेंस मेंस से ज़्यादा नहीं हो पाई हैं। और यहाँ पे वही दिया गया है, सेव गर्ल टीच गर्ल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये नीड ऑफ आर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जो ब्राज़ील का सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज़्यादा है, डिकेड्स से, मतलब कि कई 10 सालों से, दशक से। और अगर हम लोग ब्राज़ील का रेशियो देखें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वुमेन है वो 2001 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। और इंडिया की बात करें तो जो दोनों का रेशियो था उसमें मेन ज़्यादा है, मेन का आउट नंबर है, मतलब मेंस ज़्यादा है वीमेन से। और इंडिया में हम लोग देखेंगे कि सेक्स रेशियो जो है वो कुछ डिकेड्स से थोड़ा सा ऊंचा आया है, स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है 1991 के बाद, बट स्लाइट इंक्रीज़ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पिरामिड। तो दोस्तों हम लोग अगर पिरामिड की बात करें तो ये हम लोगों को पिरामिड के फॉर्म में एक ग्राफ दिया गया है। सो व्हेन वी टेक अ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल गेट द पॉपुलेशन ऑफ द percentage of population of males, and when we take a look at the right hand side, so we will get the percentage of population of females. so females को पिंक से दर्शाया गया है और मेल्स को ब्लू से दर्शाया गया है। एंड हियर्स द एज ग्रुप मतलब कि लाइन से 0 से 4, 5 से 9। और उसी तरीके से हम लोगों को इंडिया का भी दिया गया है। ये ब्राज़ील का है, ये रिकॉर्ड्स 2016 के हैं। एंड हियर वी कैन सी अबाउट इंडिया 2016। So when we take a look at the Brazil population, so we will get to know that the population of Brazil is more from 35 to 39, 30 to 34। मतलब वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो ओल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 15 से 19, 20 से 24, 10 से 14 इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो
तो ये पिरामिड से हम लोगों को पता चलता है दोस्तों कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, यंग पॉपुलेशन 20 से 30 सालों के बीच में, तो वो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इंडिया की क्वालिटी पॉपुलेशन है, क्वांटिटी है। आई एक्सेप्ट दैट द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर, बट क्वालिटी इज़ ऑल्सो मोर। क्वालिटी अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी कितना भी रहे चलता है। 80 लोग हैं, उसमें 100 लोगों की ताकत है एक के अंदर, तो अच्छा बात है। पॉपुलेशन आप रख सकते हो उतना, तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील की वर्किंग पॉपुलेशन कम है। देखें तो आप लोग 4% से ज़्यादा सिर्फ 2 ग्रुप का निकला हुआ है ग्राफ बाहर। लेकिन इंडिया की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि पूरा यंग लोगों का निकला हुआ है बाहर। बट वहीं बात करें फीमेल्स की पॉपुलेशन तो 4% से ज़्यादा नहीं है ज़्यादा ग्रुप का, बट मेल का बहुत ही ज़्यादा है। और ब्राज़ील की बात करें तो फीमेल्स का पॉपुलेशन मेल्स के एकदम बराबर रहा है। आप लोग देखें तो एकदम यूनिफॉर्म ग्राफ बना है ब्राज़ील का। सो इट मीन्स दैट पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील इज़ इवन, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों ही बराबर हैं। तो ये ग्राफ इन लोग थोड़ा सा अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसने पहले कहा कि हम लोगों को जेंडर और एज दिखाता है पॉपुलेशन का, और इसको हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं। इसने बोला हम लोग इसका क्या यूज़ करते हैं, तो ये लड़का कहता है इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ अ रीजन्स पॉपुलेशन। जो जेंडर है और बाकी जो एज रिलेटेड एस्पेक्ट है उनको पढ़ने में मदद करता है। और इसमें कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो नंबर या परसेंटेज है वेरियस एज ग्रुप के मेल और फीमेल के, वो हम लोग जान पाएंगे। तो ये लड़का कहता है बिल्कुल जान पाएंगे। और हम लोग ये भी जान पाएंगे कि जो यूथ कितने हैं, ओल्डर पीपल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। इन दिस पिरामिड वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ यंग पीपल इज मोर इन बोथ द कंट्रीज, but the proportion of children is more in India, while the proportion of people in the age group between then above 80 years India is more in Brazil। तो इसका क्या साबित करता है कि ब्राज़ील में ओल्ड एंड पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्डर पीपल लोग हैं ज़्यादा हैं, बट इंडिया में ओल्डर पीपल कम है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट दैट मच कैपेबल टू सेव द लाइफ्स ऑफ द ओल्डर पीपल, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि वहाँ पे हैं ब्राज़ील में। सो दैट्स वाई द पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पीपल इन ब्राज़ील इज़ मोर देन इन इंडिया। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है हम लोगों को। ब्राज़ील की बात करें तो आप लोग देखें पहले 3% ग्रोथ रेट था, बट वहाँ के लोग को अवेयरनेस था, वो लोग जागरूक थे, दैट्स वाई दे हैव कंट्रोल्ड। और पॉपुलेशन कंट्रोल की मदद से उनकी जो पॉपुलेशन है वो देखिए कितना कम हो गया ग्रोथ रेट। नाउ इट इज़ इवन लेस देन 0.5%। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, 1961 में 2 था, 1971 में 2.5, मतलब ये यूनिफॉर्म रहा, ना कंट्रोल हुआ, ना कम हुआ, ना ज़्यादा हुआ। ब्राज़ील का कैसा था, बहुत ज़्यादा था, 3% था, बट कम हो गया। इंडिया का यूनिफॉर्म रह गया 2001 तक, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई। बट नाउ दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द परसेंटेज। तो यहाँ पे बोला है कि ये ग्राफ क्या दिखाता है, तो लड़की बोलती है ये ग्राफ हमें दिखाता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ये मैंने बताया आपको। तो लड़का कह रहा है हो बट हियर द ग्राफ लाइन इज़ गोइंग डाउन व्हाई। लड़के ने कहा कि भाई यहाँ पे लाइन नीचे क्यों जा रही हैं। तो करेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट लेस हो रहा है प्रीवियस डिकेड से। अब इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील, हाउएवर दिस इज नॉट द कंडीशन इन इंडिया। फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, देखिए मैंने कहा था कि जो 10 साल का डिकेड था 2001 से 2011 तक का, तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 18.2 करोड़ से बढ़ गई है। और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1971 तक हाई था, उसके बाद स्टेबलाइज्ड किया गया, कम किया गया। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आजकल कम हो रहा है, बट लेकिन पॉपुलेशन तो आज भी ग्रो हो ही रही है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डिक्लाइनिंग देन एंड ब्राज़ील्स पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज। और मतलब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ब्राज़ील अगले 20 सालों तक उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम लोगों को बताया जा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कौन सा इंसान कितना ज़्यादा जिंदा रहेगा, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम लोग ब्राज़ील की बात करें तो 1960 में वो 54 था, वाइल इंडिया 2016 इट इज़ 75। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, आज ब्राज़ील के लोग 75 ईयर्स तक एवरेज जीते हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 68 है, वाइल स्टार्टिंग में 41 था। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं ब्राज़ील में, बट इंडिया में आज भी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट
नहीं आई है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज देख रहे हैं तो उसका मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आया है, प्रोग्रेस आया है मेडिकल फील्ड में, न्यूट्रिशियस फूड्स ज़्यादा अवेलेबल हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री की बात करें तो उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आज भी कम है, बट जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। और यहाँ पे कन्वर्सेशन से वही बताया गया है कि ब्राज़ीलियन लोग 75 ईयर्स तक जीते हैं, बट इंडियन पीपल आर एबल टू लिव ओनली 68 ईयर्स। एवरेज की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि आपके सोसाइटी में एक अंकल 100 साल है, नहीं नहीं, एवरेज की बात हो रही है। मतलब पूरे पॉपुलेशन को देखा जाता है और फिर उससे एवरेज निकाला जाता है। और द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया की बात करें तो 41 ईयर्स था 1960 में, बट आजकल इंक्रीज़ हो गया है और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इंक्रीज़ रहेगा ही। अब यहाँ पे बोला है कि क्या इसमें रिलेशनशिप है इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। अगर हाँ तो कैसे है ये, ब्रेन पावर आपको यूज़ करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे रिलेशनशिप है, बिकॉज अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तो ओल्डर पीपल जल्दी मरेंगे नहीं और इसके कारण जो पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा ही रहेगा। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड में समझ लीजिए 4 लोग मरते हैं और 1 लोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो वो जो 4 लोग मरते थे वहाँ पे 1 ही लोग मरेंगे और 1 पैदा होंगे, तो सिमिलर हो जाएगा वो जाके वहाँ पे। तो लिटरेसी रेट की अब बात करते हैं ब्राज़ील और इंडिया की, मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ ज़्यादा हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं या ब्राज़ील में। तो इंडिया का अगर लिटरेसी रेट हम लोग देखें तो मात्र 72.2% है 2016 का डेटा है। और 1981 में ये था 40.8। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राज़ील इट वाज 74.8। जितना इंडिया में आज है उतना ब्राज़ील में तो भाई 50 साल पहले था। और आज तो ब्राज़ील में 92.8 है लिटरेसी रेट, मतलब 10 में से 9 या फिर 100 में से 93 पीपल तो वहाँ पे पढ़े लिखे आपको मिलेंगे ही ब्राज़ील में। और ये जल्दी ही ब्राज़ील का 98% हो जाएगा और इंडिया भी इसी कोशिश में है कि इसे 95 तक तो पहुँचाया ही जाए। तो लिटरेसी रेट जब हाई रहेगा तो लोगों में जागरूकता रहेगी, वो फिर फिजूल की बातें नहीं करेंगे, सुपरस्टिशियस नहीं रह जाएंगे, अंधविश्वास उनका ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो लिटरेसी रेट कहाँ पे हाई है, ब्राज़ील में हाई है, बट इन फ्यूचर इट कुड बी हायर इन इंडिया। तो यहाँ पे डू यू नो करके कूल फैक्ट दिया गया है, ये पढ़ के हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स। इंडिया में जो जनगणना होती है वो हर 10 सालों में होती है। वैसे ही ब्राज़ील में IGBE, इसका मतलब ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके ये जो कंपनी है ये उनका सेंसस करती है हर 10 सालों में। दोनों ही कंट्रीज़ में पहला सेंसस हुआ था 1872 में और उसके बाद जो इंडिया का सेंसस हुआ वो स्टार्ट हुआ 1961 से, फिर वैसे ही कंटिन्यू रहा 71, 81, 91, 2011, 2021 में अभी होगा। ब्राज़ील की बात करें तो सेंसस फिर 1960 में हुआ था और 1970, 80, 90, 10 और अब 20 में हो रहा है। सो लगातार ये सेंसस कंटिन्यू रहता है। सो आई थिंक दैट इन द 2021 टेक्स्ट बुक यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द, एकदम आप लोग प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ोगे उस समय ब्राज़ील के बारे में, अगर अपडेट हुई टेक्स्ट बुक तो ये था हम लोगों का 6th चैप्टर इंडिया और ब्राज़ील की पॉपुलेशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। तो दोनों ही कंट्रीज़ में किस तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, आज के लिए बस इतना ही।